सुमेरगढ़ गांव में 7 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। वहां के लोगों ने दावा किया है कि उनके गांव में 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलना मतलब भूतों से सीधे रूबरू होना है। रात को उस गांव में भूत प्रेत तांडव किया करते थे, हल्ला मचाते थे, और इस तांडव में अगर कोई इंसान उनके सामने आ गया तो उसकी भी हत्या कर उसे भी अपने साथ भूत बनाकर अपनी इस टोली में शामिल कर लिया करते थे। तभी मुझे लगा कि यही वह जगह है जिसे मेरा अंतर्मन वर्षों से दिन रात ढूंढ रहा था। बस फिर क्या, मैं अपने लैपटॉप और जरूरी साजो सामान के साथ दूसरे ही दिन सुमेरगढ़ के लिए रवाना हो गया। उस गांव के नजदीक ही एक स्टील की फैक्ट्री में सामान पहुंचाने वाली एक लारी ने मुझे गांव के जस्ट बाहर बाईपास के पास ही एक कच्ची सी सड़क पर उतार दिया। उसके बाद मैंने जब गांव में प्रवेश किया तो वहां के लोगों ने मुझे देखकर इस तरह से अपने घरों के दरवाजे बंद करने लग गए जैसे उन्होंने कोई चलती फिरती जिंदा लाश देख ली हो। कोई भी बात करने को तैयार ही नहीं था। शाम होते होते पूरे गांव में सन्नाटा छा चुका था और रात होने से पहले मुझे किसी भी तरह रहने की जगह का बंदोबस्त करना बहुत जरूरी था। इसके लिए मैंने बहुत से घरों के दरवाजे भी खटखटाए, मगर किसी ने भी गलती से भी दरवाजा नहीं खोला। मैं थोड़ी देर के लिए गांव के बीचों बीच वाले चौराहे पर जाकर बैठ गया। वहां पर एक बहुत बड़ा पीपल का एक पेड़ था। उसी पेड़ पर से अचानक एक चमगादड़ आकर सीधे मेरे सिर पर जम से चिपक गया, जिसकी वजह से मैं जोर जोर से चीखने व चिल्लाने लगा था। मैं मेरी जिंदगी में पहली बार इतनी जम से डरा था। फिर मैंने कैसे भी करके उन चमगादड़ों से अपनी जान छुड़ाई और दूर जाकर खड़ा हो गया। पूरी रात बाहर ठंड और भूतों के साथ ना गुजारनी पड़े, इसलिए मैं गांव की गलियों में रहने का कोई अच्छा सा ठिकाना ढूंढने लगा। जब मैं गांव की पाठशाला के नजदीक से गुजर ही रहा था, तभी मुझे पीछे से किसी ने बड़ी सख्त व भरी सी आवाज में बुलाया। वह आवाज सुनकर मैं जगह पर रुक गया, क्योंकि अब तक भूत, प्रेत, आत्मा इन सभी बातों ने मेरे दिमाग में तेजी से घर करना शुरू कर दिया था। और ऊपर से इस अजीबो गरीब गांव में मैं बिल्कुल अकेला था। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक महिला खड़ी थी। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात गए इस गांव में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें यह पता नहीं कि यहाँ रात होते ही गांव में भूत प्रेत खुले आम घूमते व आतंकित करते हैं? मैंने उन्हें गांव में आने का मेरा प्रयोजन बताया। उन्होंने खुद के परिचय में बताया कि उनका नाम दुर्गा देवी है और वह गांव के स्कूल की हेडमिस्ट्रेस है। मैंने दुर्गा देवी से कहा कि आप अगर मुझे कोई रहने की जगह बताएगी तो आपकी बड़ी कृपा होगी। वह बोली, मैं भी पहले इसी गांव में ही रहती थी, पर आजकल मैं गांव के पिछली लेन में रहती हूँ। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें मेरे घर की चाबी दे सकती हूँ, जो चौराहे के बिल्कुल नजदीक ही है। मैंने तुरंत ही हाँ में जवाब दिया और उन्होंने मुझे घर की चाबी दे दी। उन्होंने कहा कि किराया वो बाद में आकर सुविधा अनुसार ले लेंगी। घर की चाबी मिलने के बाद मैं फटाफट से चौराहे के पास पहुंचा। वहां सिर्फ एक ही मकान पर ताला था, इसलिए मुझे मकान ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। हेडमिस्ट्रेस महोदया का घर काफी बड़ा था और वहां पर लकड़ी का एक बड़ा सा मजबूत बेड भी था। अब मुझे मेरी स्टोरी राइटिंग के लिए एक बेहतरीन जगह मिल गई थी। इस बात के लिए मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया और अपने साथ लाया हुआ रात का खाना बड़े ही उत्साह से खत्म किया। फिर अपने लैपटॉप में कहानी लिखने बैठ गया। सबसे पहले मैंने मेरे दोस्त के दिए हुए आर्टिकल को पढ़ने से शुरुआत की।
मैंने पहला आर्टिकल ओपन किया। उसमें मुझे कुछ अजीब सी बातें पता चली। वो ये कि इस गांव में ये भूत प्रेतों की घटनाएं लगातार पिछले 70 सालों से हो रही है और यहाँ के लोगों का कहना है कि गांव में दिन में तो इंसान पर रात में सिर्फ भूत प्रेत व शैतान ही घूमते हैं। मैं बड़ी हिम्मत करके दरवाजे के पास गया और धीरे से दरवाजा खोला। फिर जो नजारा मेरी आंखों ने देखा उसे देखकर मेरे पैर कांपने लगे, क्योंकि दरवाजे में सच में एक बड़ी सी कुल्हाड़ी मुख्य दरवाजे के आर पार घुसी हुई थी। और तो और उस कुल्हाड़ी पर खून भी लगा हुआ था। अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, कहाँ और किससे मदद लूं? कोई भी घर अपना दरवाजा खोलने को तैयार ही नहीं था। अतः अब तो समझदारी इसी बात में थी कि मैं घर के अंदर ही रहूं। मैंने तुरंत ही दरवाजा बंद कर लिया और खिड़की के पास गया और एक छोटे से सुराग में से बाहर देखने लगा कि जिसने ये हरकत की है कि क्या वह अभी भी बाहर है या नहीं। लेकिन उसके बजाय सुराग में से मुझे दिल दहला देने वाली एक खतरनाक घटना दिखाई दे रही थी कि दो आदमी मिलकर एक सीधी साधी सी पारिवारिक लड़की की बहुत ही बेरहमी से पिटाई कर रहे थे। दोनों उसे जानवर की तरह पीट रहे थे और वह लड़की दर्द से तड़पकर जोर जोर से चिल्ला रही थी, मदद की गुहार लगा रही थी। मगर कोई भी गांव वाला उसकी मदद तो दूर की बात अपने घर का दरवाजा तक खोलने को तैयार नहीं था। तभी ना जाने कहां से अचानक मुझ में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि मैं अपने घर का दरवाजा खोलकर बड़ी ही फुर्ती से उस लड़की को बचाने दौड़ पड़ा। और जब मैं उसके नजदीक पहुंचा और अपने पूरे क्रोध से उन पर टूट पड़ा तो वह तीनों लोग अचानक से मेरे जस्ट सामने हवा में कहीं अदृश्य हो गए। मैं उल्टे पांव घर की ओर तेजी से भागा और जब मैं घर के थोड़ा नजदीक पहुंचा तो देखा कि मेरे घर की खिड़की खुली है और तभी मुझे खिड़की में से ही दिखा कि वही लड़की पंखे से लटककर फांसी लगाने जा रही है और थोड़ी देर पहले उसे मारने वाले वह दोनों दरिंदे अब उसी घर की छत के किनारों पर अपने दोनों पैर हिलाते हुए मजे से बैठे हुए थे। दोनों मेरी तरफ देखते हुए कुटिलता से मुस्कुरा भी रहे थे। उनकी दोनों आंखें ब्लड रेड थी और उसी वक्त दरवाजे में से और दो और प्रेत बाहर निकले जिनका चेहरा बड़ा ही भयानक सा था। वह बाहर आंगन में आकर खड़े हो गए। इतना सब कुछ देखने के बाद मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया कि यह वही आर्टिकल वाला बंद घर है जो प्रारंभ से ही भूतों का प्रमुख अड्डा है। तभी उन दोनों में से एक प्रेत ने दरवाजे में घुसी हुई वह कुल्हाड़ी निकाली और तेजी से मेरी ओर झपटा और उसने पूरी ताकत से उस कुल्हाड़ी का वार मेरे सिर पर किया और उसका वह डरावना रूप देखकर मेरी आवाज गले में ही अटक गई। मैंने अपना सिर एक तरफ कर जान बचाने के लिए तेजी से गांव के बाहर की तरफ भागने लगा और भागते भागते अचानक से मैं किसी आदमी से टकराकर बेहोश हो गया। बाद में जब होश आया तब मैं एक मंदिर में था और एक बुजुर्ग से पुजारी जी मेरे पास बैठे थे। मेरे सिर पर बड़े ही प्यार से हाथ फिरा रहे थे। मेरे होश में आने के बाद पुजारी जी ने मुझे नीम के पत्तों का एक काढ़ा पीने को दिया। कुछ ही समय पश्चात मैंने उनको मेरे आने का मकसद बताया। वह सुनकर वो हंस पड़े और बोले, बच्चे तुम बहुत ज्यादा नसीब वाले हो जो आज यहाँ जिंदा बैठे हो, वरना तुम भी कल से उनकी टोली में नजर आते। तब मैंने उनसे पूछा कि ये सब क्या माजरा है, वो सब कौन है जो गांव में रात को भयानक तांडव करते हैं। पुजारी जी ने कहा को वह दोनों आदमी जो लड़की को पीट रहे थे वे उस महिला के ससुर और पति थे और पैसों व दहेज के लालच में रोज उसे जानवर की तरह दौड़ा दौड़ा कर पीटते थे। और उन दिनों ये सब तमाशा गांव में हर रोज होता था पर कोई दरवाजा नहीं खोलता था।
वह बेचारी लड़की ससुराल वालों का जुल्म ज्यादा दिन नहीं सहन कर पाई और जब उसका पूरा शरीर जख्मों से भर गया और बर्दाश्त के बाहर हो गया, तब उसने घर के ही एक पंखे से लटक कर फांसी लगा ली थी। उसके बाद उस लड़की की मां ने बदले की आग में उन दोनों बाप बेटे की बेरहमी से कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी। अंत में पुजारी जी ने पूछा, तुम्हें घर की चाबी स्कूल की मैडम दुर्गा देवी ने दी थी ना? मैंने कहा हाँ। तब वह बोले कि वही उस लड़की की माँ है। बाद में उसने भी गांव के बाहर वाले अपने ही घर में जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। यह सब हकीकत सुनने तक अब सुबह हो चुकी थी। फिर किसी तरह मैं उस घर में दोबारा से घुसकर डरते डरते एनी हाउ अपना लैपटॉप व सामान लेकर तेजी से बाहर आ गया। बचपन से अभी तक मैंने तमाम भूत प्रेतों की कहानियां सुनी व सुनाई थी, परंतु इस बार के स्वयं के इस अनुभव ने जिंदगी के प्रति मेरी पूरी सोच ही बदल कर रख दी। मैं पूरी तरह से हिल चुका था। सही कह रहे थे मंदिर के वो बुजुर्ग पुजारी जी, अगर दिन है तो रात भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है। ऐसे ही जब ईश्वर है तो वेताल और प्रेत क्यों नहीं होंगे? भूत प्रेतों को नकारना इतना आसान नहीं है। आज साइंस कहां से कहां पहुंच गया है, परंतु भूत प्रेतों का प्रभाव व अस्तित्व ज्यों का त्यों है और हमेशा रहेगा।